hope that you all are doing great, and today we will discuss the topic of higher education system, governance, quality and the administration. Okay, in this lesson we will discuss the previous year MCQs of the higher education system, and in this lesson we will discuss the June 2011 questions. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं दिसंबर 2010 एंड जून 2010 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2011 के क्वेश्चंस। The first question is the first open university in India was set up in the state of, जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो कौन से स्टेट में इस सेटअप है? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। आंसर इज आंध्र प्रदेश। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। और जो फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी थी, जो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, हमने अभी डिस्कस किया था, वो कहाँ थी? फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर फंडेड बाय, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है इंडिया की वो किसके द्वारा फंड की जाती है? ये तो सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन है, यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। Then the answer is C. Most of the university in India are funded by the UGC. The next question is which of the following organization look after the quality of technical and the management education in the India? क्या किसकी बात कर रहा है? क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है इसको? AICTE। ओके, ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं हमारे को? NCTE, MCI, AICTE और CSIR। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है जो क्वालिटी है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की कौन देखता है? AICTE। और जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि NCTE क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन। ये एक इस टाइप की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड ये फॉर्म कब हुई थी? 1973 में। और NCTE का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। NCTE के चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती अनीता करवाल, एंड मेंबर सेक्रेटरी श्री संजय अवस्थी। और एफिलिएशन किस किस के थ्रू है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, दिस इज द वेबसाइट ऑफ द NCT। आफ्टर दैट वी नो अबाउट द MCI। MCI का मतलब क्या होता है? मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, और ये फर्स्ट स्टैब्लिश हुई थी 1934 में। और कौन सा एक्ट था इसका? मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1933, एंड फॉर्मेशन 1933 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। लीडर कौन थे इसके? जयश्री बैन मेहता। ओके, और एफिलिएशन किससे है इसका? MHRD से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। MCI का एफिलिएशन किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, आफ्टर दैट वी नो अबाउट द AICTE। AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक नेशनल लेवल काउंसलिंग है फॉर द टेक्निकल एजुकेशन की। और ये किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, एंड इसके मेंबर सेक्रेटरी कौन है? आलोक प्रकाश मित्तल। वाइस चेयरमैन कौन है? MP पुनिया। और इसका एफिलिएशन किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन। ओके, आफ्टर दैट CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसलिंग ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, और ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सितंबर 1942 में। ठीक है, हमने इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कि कब CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, MCI की फुल फॉर्म क्या होती है, NCTE क्या होता है। एंड जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि आप बताइए कि कौन सा which of the following organization look after the quality of technical and the management education? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप देखते हो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर? वो आंसर क्या था हमारा? AICTE। NCTE, MCI और CSIR की फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस कर ली। NCTE नेशनल काउंसलिंग फॉर द टीचर एजुकेशन, MCI इज द मेडिकल काउंसलिंग ऑफ द इंडिया, AICTE इज ऑल इंडिया काउंसलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन, and CSIR is the counseling of the scientific and the industrial research. Okay, after that we know about the consider the following statement, identify the statement which implies the natural justice.
कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है कि दिस इज द नेचुरल जस्टिस? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज फॉलोड बाय द कोर्ट, रॉन्ग. Justice delay is justice denied, wrong. And in natural justice is inalienable right of the citizen, this is right. क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस है वो एक अतुलनीय अधिकार है. किसका राइट है? किसका? एक सिटीजन का. दिस इज द करेक्ट आंसर. द आंसर इज नेचुरल जस्टिस इज an inalienable right of a citizen. Okay. The next question is the President of India is. The option are head of the state, head of the government, both head of the state and the head of the government, and the option D is the none of the above. ये एक important question है कि जो President of India होता है वो तो होता है head of the state, और जो Prime Minister of the India होता है वो क्या होता है? head of the government. दोनों का वो आपको पता होना चाहिए कि जो Prime Minister of India है वो क्या होता है? head of the government, और जो President of the India होता है वो क्या होता है? head of the state and कमांडर इन द चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स. ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स भी होता है. और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया. और जो प्राइम मिनिस्टर है इज ऑल्सो द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड द हेड ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ द मिनिस्टर्स. Is it clear now? Prime Minister of India is the head of the government and President of the India is the head of the state. The next question is the who among the following hold office during the pleasure of the President of the India? Question is जब प्रेसिडेंट छुट्टी पे चला जाएगा तो अब वो उनका ऑफिस को कौन होल्ड करेगा? ऑप्शन आर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी या गवर्नर ऑफ ए स्टेट. Then answer is the governor of a state. Okay. जब भी प्रेसिडेंट छुट्टी पे जाएगा या प्लेजर पे जाएगा तो उसके ऑफिस को कौन संभालेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट. ओके. अब आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट छुट्टियों पे जाता है तो उसके ऑफिस को कौन कौन होल्ड कर सकता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, सिविल सर्विस पर्सनल, काउंसिलिंग ऑफ द मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर होल्ड कर सकते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इन फैक्ट दे होल्ड ए फिक्स टेन्योर. ये एक फिक्स टेन्योर के लिए उसको ऑफिस को होल्ड करते हैं. ठीक है. और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, सिविल सर्विस पर्सनल और काउंसिलिंग ऑफ द मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके. इज इट क्लियर ना? लेट अस रिवाइज द कंप्लीट लेसन. कौन कौन से क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था आज? हमने डिस्कस किया है जून 2011 के क्वेश्चंस को. ओके. एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो कौन से स्टेट के अंदर सेटअप हुई थी? आंध्र प्रदेश में. और जो फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ सेटअप हुई थी? हरियाणा में. उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है इंडिया की वो किसके थ्रू फंडेड की जाती है? यूजीसी के थ्रू. ओके. और आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो क्वालिटी है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की वो कौन देखता है? AICTE. अब हमने देखा था जो ऑप्शंस है NCTE की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिलिंग फॉर द टीचर एजुकेशन. MCI की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ द इंडिया. AICTE की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर द टेक्निकल एजुकेशन. एंड CSIR की काउंसिलिंग ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंप्लाइज द नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस इज एन inalienable right of a citizen. ये जो नेचुरल जस्टिस है वो एक अतुलनीय अधिकार है एक सिटीजन का. और उसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट. और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. और अगर प्रेसिडेंट छुट्टियों पे चला जाता है, प्लेजर पे चला जाता है तो उसके ऑफिस को कौन होल्ड करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट भी होल्ड कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होल्ड कर सकता है, सिविल सर्विस पर्सनल, काउंसिलिंग ऑफ द मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होल्ड कर सकते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके. और जो चेयरमैन है और मेंबर ऑफ द यूपीएससी है वो होल्ड नहीं करते ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इनफैक्ट दे होल्ड ए फिक्स टेन्योर. वो एक फिक्स टेन्योर के लिए उनके ऑफिस को होल्ड करती हैं. ओके. दिस इज ऑल about the
क्वेश्चंस ऑफ द जून 2011 एंड द नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2011 के क्वेश्चंस को. ओके, थैंक यू.